क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा और सबसे कठिन युद्ध कौन सा है? राजाओं ने भूमि जीती, सम्राटों ने साम्राज्य जीते, सेनाओं ने किले जीते, पर जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता कहलाया। लेकिन मन को जीतना यह सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि मन का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए आप इसे तलवार के दम पर नहीं जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह है काम वासना। जी हाँ दोस्तों, काम वासना। वासना कभी दुश्मन की तरह तलवार लेकर सामने नहीं आती। वह फूलों की खुशबू बनकर आती है, वह हंसी की झनकार बनकर आती है, वह स्पर्श की कोमलता बनकर आती है। और मनुष्य चाहे साधक हो, सन्यासी हो, भिक्षु हो, उसकी गिरफ्त में आ सकता है। दोस्तों जरा ठहरिए, आज मैं आपको हमारे ग्रंथों में लिखित महान गुरु द्वारा अपने शिष्य को दिया गया एक ऐसा उपदेश सुनाने जा रहा हूं जो साधारण उपदेश नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य की वह रहस्यमयी व्याख्या है। यह उपदेश इतना गहन है कि यदि आपने इसे ध्यान से सुना तो ब्रह्मचर्य के बारे में आपकी पूरी समझ, आपका पूरा दृष्टिकोण पल भर में बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि यह वह कुंजी है जो मनुष्य को उसके सबसे उच्चतम स्वरूप तक पहुंचा सकती है। और यकीन मानिए, इसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो आपको आपकी जिंदगी की दशा ही बदल सकता है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, स्त्रियों में 5 दोष होते हैं। तो शिष्यों ने कहा, कौन से 5 दोष? तो गुरु ने कहा, उनका रूप दोष है, उनका शब्द अर्थात आवाज दोष है, उनका गंध दोष है, उनका रस दोष है अर्थात स्त्री के साथ सुख का आस्वादन लेना दोष है, और उनका स्पर्श दोष है। गुरु बोले, शिष्यों यह 5 दोष स्त्रियों में है। अब जरा सोचिए, क्या गुरु स्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं? नहीं, गुरु कभी किसी स्त्री को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। वह केवल कहते हैं कि साधक का मन स्त्री के इन 5 आकर्षणों में फंस सकता है, और यही बंधन है, यही ब्रह्मचर्य का पतन है, और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का नाश। अब आइए मैं आपको उस गुरु शिष्य की वह अद्भुत कथा सुनाता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सिर्फ कोई साधारण कहानी नहीं है। यह तो ऐसा दर्पण है जिसमें झांकते ही हम अपने ही मन को देख सकते हैं। राजगृह की धरती थी एक युवा संत जिसका नाम बटुक था। वह एक आदर्श शिष्य थे। उसकी साधना गहरी थी, पर मन का एक कोना अब भी वासनाओं से अछूता नहीं था। एक दिन बटुक भिक्षा के लिए नगर में गए। सड़क पर चलते चलते उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। उनका रूप सौंदर्य से भरा था। उसकी चाल, उसकी हंसी, उसकी सुगंध सबने मन को विचलित कर दिया। साधक होने के बावजूद उसके भीतर वासना की लहरें उठी। वे ध्यानास्थ होकर भी ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। मन हर बार उसी स्त्री के रूप और हंसी की ओर भाग रहा था। वे बहुत दुखी हुए, सोचने लगे, मैंने घर छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा, लेकिन मन के मोह को नहीं छोड़ पाया। क्या मेरी साधना और ब्रह्मचर्य व्यर्थ है? साधक गुरु के पास पहुंचे। कांपते स्वर में बोले, गुरुजी, मैं हार गया। मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था, पर एक स्त्री की हंसी और रूप ने मेरा मन जकड़ लिया है। क्या मैं अयोग्य हूं? क्या मैं इससे कभी मुक्त नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, साधक बटुक, दोष उस स्त्री में नहीं है, दोष तुम्हारे मन की आसक्ति में है। जिस प्रकार कोई बच्चा आग को छू ले तो जल जाता है, दोष आग का नहीं अज्ञान का है। बटुक स्त्री का रूप मात्र रूप ही है। उसकी हंसी केवल वायु की कंपन है। उसका सुगंध केवल रसायन है। उसका रस अर्थात उसके साथ रहने का सुख केवल सुख है। उसका स्पर्श केवल संवेदना है। लेकिन जब मन उन्हें स्थायी और सुखद समझ लेता है तब बंधन बनता है, और यही है ब्रह्मचर्य का उल्लंघन, और यहीं से शुरू होता है ब्रह्मचर्य का नाश। गुरुजी ने फिर साधक को ध्यान और बोधि का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, बटुक, जब आंख किसी चीज को देखे तो जानो यह केवल रूप है,
जब कान कोई शब्द सुने तो जानो यह केवल ध्वनि है, जब नाक कुछ सूंघे तो जानो यह केवल गंध है, जब जीव कोई स्वाद चखे तो जानो यह केवल स्वाद है, जब शरीर को स्पर्श करे तो जानो यह केवल स्पर्श है। इसी प्रकार जब मन किसी चीज के प्रति आसक्त हो तो जानो यह भी बदलने वाला है। इन 6 इंद्रियों के प्रति संयम ही साधक को निर्वाण की ओर ले जाता है। इन 6 इंद्रियों के प्रति संयम ही वास्तव में ब्रह्मचर्य है। गुरुजी आगे बोले, बटुक साधक, इसे जानकर ही तुम आसक्ति से मुक्त हो सकते हो और यही है ब्रह्मचर्य। गुरुजी का यह उपदेश सुनकर साधक बटुक ने साधना की। कई दिनों तक उन्होंने अपने मन को देखा। हर बार कोई रूप, कोई आवाज, कोई गंध, कोई रस, कोई स्पर्श आया, वे सजग हो गए। वे कहते, यह अनित्य है, यह क्षणिक है, इसमें सुख नहीं केवल मोह है। तो धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ, उनकी वासना बुझने लगी और एक दिन साधक बटुक ने ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से जी लिया। उनका मन स्वतंत्र हो गया, उन्होंने निर्वाण का साक्षात्कार किया। अब सोचिए, यह केवल उस साधक बटुक की कहानी है? नहीं, यह हम सब की कहानी है। हर दिन हम भी उन्हीं 5 जालों में फंसते हैं। रूप हमें आकर्षित करता है, आवाज हमें खींच लेती है, सुगंध हमें मोह लेती है, रस अर्थात स्वाद हमें बांध लेता है, स्पर्श हमें गुलाम बना लेता है। लेकिन अगर बटुक जैसे साधक सजग होकर मुक्त हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। आज के समय में सोचिए, सोशल मीडिया, विज्ञापन, मनोरंजन क्या कर रहे हैं? वे बार बार आपके मन को रूप, आवाज, गंध, रस और स्पर्श में बांध रहे हैं। हर ओर आकर्षण है, हर ओर मोह है। ऐसे में अगर आप सजग नहीं रहेंगे तो आपका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। चाहे आप ग्रस्त हों या आप साधक हों, लेकिन अगर आप गुरु जी के बताए मार्ग पर चलें, अगर आप इंद्रियों की रक्षा करें तो आप हर आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने जीवन में सच्चे स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्या आप गुलाम बने रहना चाहते हैं वासना के, आकर्षण के, मोह के, या आप सम्राट बनना चाहते हैं अपने मन के, अपने जीवन के? उत्तर आपके हाथ में है। और अब अंत में आपसे कहना चाहता हूं, रूप सुंदर है पर क्षणभंगुर है, आवाज मधुर है पर नश्वर है, सुगंध मोहक है पर मिटने वाली है, रस स्वादिष्ट है पर टिकने वाला नहीं है, स्पर्श सुखद है पर अनित्य है। और जो अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? उसमें क्यों अपना जीवन गंवा रहे हो? ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, यह है सच्ची स्वतंत्रता। स्वतंत्रता वासना से, स्वतंत्रता मोह से, स्वतंत्रता दुखों से। दोस्तों, अगर साधक बटुक की यह कथा और गुरु जी का यह उपदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे यही मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों और परिवार और समाज के साथ साझा कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यकीन मानिए, ब्रह्मचर्य केवल तपस्वियों का नियम नहीं बल्कि हर इंसान की मुक्ति का मार्ग है। याद रखिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसी ने संसार को जीता है। दोस्तों, अगर आप नाइटफॉल, स्वप्न दोष, धात जैसी समस्याओं के कारण अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं और इन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बाहर निकलना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर देखिए वीडियो को जरूर देखिए, उसमें बताए गए नियमों का पालन कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इससे बाहर निकलने का उपाय आप जान सकते हैं। धन्यवाद।